फिर आपका सोलो ओके ओके ठीक यस है। यस गुड गुड। बहुत गर्मी है। हाँ एक्चुअली नहीं यहाँ नहीं, आउटसाइड बाहर हाँ निकल के। चलो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने जिस बारे में सपना देखा वो दिन आज पूरा होने वाला है। आज हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है। अच्छा ये लुक रहेगा, अच्छा अच्छा ये लुक है। बहुत ही खुशी हो रही है। जो सपना हमने देखा वो पूरा होने जा रहा है। गार्जियन फिल्म हमारी रिलीज़ पर है। हमें खुशी होगी कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए और वे उसे पसंद करें। फिल्म के बारे में कुछ बताइए, किस प्रकार की फिल्म है, ऑडियंस से क्या स्टोरी? जैसे कि फिल्म का नाम गार्जियंस है, तो हमने ये कोशिश की है कि जैसे कोई भी परिवार बिना गार्जियन के अच्छी तरह से नहीं रह सकता है, एक समाज नहीं रह सकता है, एक देश नहीं रह सकता है। तो आज के दिन में हमें समाज में, परिवार में एक अच्छे गार्जियंस की ज़रूरत है। गार्जियंस हू लव्ड अस, एक अच्छे गार्जियन के बारे में बताने की कोशिश हुई और समाज की कुछ परेशानियां जिनसे आज के दिन का समाज जूझ रहा है, विशेषतः औरतों के ऊपर होने वाली जो समस्याएं हैं, उनसे जो हमारा देश जूझ रहा है, उन समस्याओं का क्या हल है, ये हमने देने की कोशिश की है। वो समस्याएं क्या हैं और वो हल क्या है, वो हमने देने की कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से। आप अपने किरदार के बारे में बताइए, किस प्रकार का किरदार इस फिल्म में आप निभा रहे हैं? मैंने इस फिल्म में गार्जियंस का रोल किया है और हमारे साथ हम गार्जियंस दो हैं। वी आर मैरिड कपुल्स इन द फिल्म। हम लोग शादीशुदा लोग हैं और हम समाज के साथ साथ एक परिवार के भी गार्जियन की तरह की भूमिका निभाते हैं। इस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह आपने मैनेज किया? आप काम भी कर रहे हैं फिल्म में और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, कैसे मैनेज हो पाया? देखिए, ईश्वर ने मेरे को इस माने में बहुत ज़्यादा भाग्यवान बनाया कि मेरे को एक साथ कई सारे गुण दे दिए, कई सारे गुण दे दिए। उसमें से इस कहानी का लेखन से स्क्रीन प्ले, गाने लिखने से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा काम मैंने कोशिश की है करने की। जो विधा मुझे नहीं मालूम है उसमें मेरे डायरेक्टर ने मेरी सहायता की है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा काम मैंने खुद करने की कोशिश किया है, इसलिए कि मैं जो चाहता हूँ उसको समाज को दे सकूँ। आइडिया इसलिए आया कि जो 16 दिसंबर की घटना हुई थी उससे मैं विचलित हुआ और उसी समय सत्यमेव जयते कार्यक्रम आ रहा था, तो उसमें ये आ रहा था कि खाप पंचायत में लोग प्रेम करने वालों को मार डालते हैं। सर इस फिल्म में गाने कितने एक मिनट सर। क्या करते हैं, फिल्म में प्रेम करने वाले को मार डालते हैं, वो खाप पंचायत में प्रेम करने वालों को ये ऑनर किलिंग के नाम पे मार डालते हैं। और वहीं मैं देखता हूँ कि देश के हर गली में, शहर के हर जगह पे ब्याह विचार आम होता जा रहा है। हमें लगता है जैसे देश की राजधानी, रेप की राजधानी होता जा रहा है। तो हमें इसके बारे में दुख हुआ और हमने सोचा कि औरतों की वो समस्याएं, औरतों के सामने दो समस्याएं होती हैं। एक समस्याएं होती हैं जो उनके घर के अंदर होती हैं, जिससे उनकी सास क्या करती है, उसकी ननद क्या करती है, उसके जेठ क्या करते हैं, ये घर की समस्याएं हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और इस पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सारा काम हो चुका है। जो समस्याएं आई हैं आज के दिनों में, औरतें जब से घर की चार दीवारी डाक करके बाहर निकलती हैं, तो उनको जो समस्याएं फेस करनी होती हैं समाज के द्वारा, वो क्या समस्याएं हैं और उनका क्या हल होना चाहिए। पहली बात तो ये हमने इस फिल्म के माध्यम से ये कोशिश किया है ये बताने की कि इस समस्या का हल भी क्या होना चाहिए। ज़्यादातर फिल्में क्या करती हैं, वो समस्या को उठाती हैं, उनका हल बताने की कोशिश नहीं करती। हमने इस फिल्म के माध्यम से ये कोशिश किया है कि हम उनका हल भी बताएँ। ये फिल्म हमारी खाली समस्या के ऊपर नहीं है, हम इस फिल्म के माध्यम से अच्छे गाने, अच्छा मनोरंजन, सब कुछ का वादा करते हैं समाज से। जी किस प्रकार का सर गाना है इसमें, मनोरंजन की बात की जाए? देखिए, बहुत दिन पहले हमारे समझ से हमें जो लगता है हिंदुस्तान में, इंडिया में जो 70s के गाने होते थे, जिनमें गानों में धुन होती थी, जिनकी वर्ड्स में कुछ लफ्ज़ में कुछ मायने होते थे, हमने उस तरह के गाने देने की कोशिश की है। और आज के बच्चों को देखते हुए उनके लिए भी हमने कुछ गाने रखे हैं। तो हमने कुछ धुनें 70s की रखी हैं, आधी धुनें, जैसे कि प्यार बनकर आप मेरी ज़िंदगी में आ गए, या रूठना अगर मेरी जाने जिगर इससे बेहतर है मुझको तो दे दी जहर, या एक चाँद बादलों में छुप छुप के देखता है मेरा चाँद कितना सुंदर और कैसे दिलरुबा है। और उसी समय हम लोगों ने आज के बच्चों के लिए भी कुछ गाने रखे हैं। कोशिश किया है ब्लेंड करने का, खूब सभी समस्याओं का, सभी तरह के लोगों को की जो पसंद है उनको एक साथ खूबसूरती से ब्लेंड करने की हमने कोशिश की। फिल्म बनाने के दौरान कोई ऐसी ऐसी कोई कठिनाई, कोई समस्या आ गई जिससे आपको परेशान होना पड़ा? देखिए, चूँकि मैं फ़िल्म मेकर नहीं हूँ तो हमें तो शुरू से समस्याएं आई, और सबसे बड़ी समस्या ये आई कि डॉक्टरी करते हुए इस फिल्म को बनाना, और मैं कहीं से अपने मरीजों के प्रति गैर वफादार न हो जाऊँ, इसकी भी कोशिश करना। बात करेंगे आपसे मैडम कि किस प्रकार की फिल्म है, कैसे, क्या रोल है आपका इसके अंदर? ये बिल्कुल एक सामाजिक फिल्म है और समाज में हो रहे आए दिनों जो घटनाएं घट रही हैं,
जो दुष्कृत्य हो रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो शर्मनाक बातें हो रही हैं, हमने उन कई पहलुओं को उठाया है इस फिल्म में। और इस फिल्म में मैं शादीशुदा हूँ और हम समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे पति लड़ते हैं और मैं इसमें उनका साथ देती हूँ। ये मेरा रोल है। तैयारी कैसे की होगी आपने इस फिल्म को, क्योंकि समाज में तो ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं और आपने उन्हें देखा और फिर आपने सोचा कि इस फिल्म में मैं उसी प्रकार से दूँ ताकि दर्शक भी देखें तो उनको ये लगे कि ये रियल ऐसा हो रहा है। इसकी तैयारी कैसे? एक्चुअली जैसा कि इन्होंने कहा ना कि हमारे देश की राजधानी नहीं, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि देश की राजधानी नहीं बल्कि रेप की राजधानी बनती जा रही है। तो जब मेरे सामने ये स्क्रिप्ट आई और मैंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा तो मुझे कुछ ख़ास नया नहीं लगा कि मैं इसके लिए तैयारी करूं विशेष रूप से, क्योंकि आए दिनों न्यूज़ चैनल्स पे बस यही चीज़ें चलती हैं जो हम देखते हैं, तो ये लगता है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज में हो रहे उन पहलुओं को भी दिखाएं, और सिर्फ दिखाएं नहीं बल्कि आप देखते होंगे कि फिल्में जब बनाई जाती है तो उसमें कोई रेप सीन होता है या कुछ इस तरह का सीन होता है तो उस सीन को देखने में लोगों को मज़ा आता है, लेकिन हमारी फिल्म में ऐसा नहीं है। हम उसके पीछे छुपे हुए दर्द को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। पहले बार मेरे समझ से ऐसा लगता है कि शायद पहला ये फिल्म है जिसमें गैंग रेप हमने फिल्माया है, लेकिन हमने किसी औरत के कपड़े नहीं उठाए। क्यों? हमें लगता है कि किसी त्रासदी को दिखाने के लिए दूसरी त्रासदी क्रिएट करना आवश्यक नहीं है। हम उसको सिंबॉलिक रूप में भी दिखा सकते हैं और हमने इसी तरह से कोशिश की। हम सीन में फिल्म में कहीं भी वल्गरिटी के समर्थक नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि औरत के पास सबसे सुंदर अगर कोई चीज़ है तो ये उसका शरीर नहीं है, ये उसका दिल है, ये उसका प्यार है। और इस एक डायलॉग है, आप लोग डायरेक्टर के साथ में जो काम किए उनका कैसा काम, उनका कैसा आप लोगों का एक संबंध था कि किस प्रकार? चूँकि देखिए डायरेक्टर हमारे घर से ही आते हैं, हमारे शहर से ही आते हैं और हमारे से जूनियर हैं, तो उन्होंने हमको हर जगह कोऑपरेट किया। आपसे जानेंगे कैसा रहा उनको, जैसे आप बताते थे वो उस प्रकार से आपने उनको डायरेक्टर के साथ में किस प्रकार से? एक्चुअली हम सब लोगों ने मतलब ये सोच के काम नहीं किया कि हाँ मैं एक्टर हूँ तो सिर्फ एक्टर की तरह रहूँगी। ये एक परिवार की तरह हम लोगों ने सबने साथ मिल के काम किया है, और जहाँ कहीं भी लगा कि नहीं मतलब ये नहीं ये होना चाहिए तो हमें भी इस बात की छूट दी हमारे डायरेक्टर ने कि मैं उन्हें अपने आइडियाज़ भी उनके सामने रख सकूँ। इस पोस्टर में आप देखिए कुछ गाने के पोज दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा लगा, कैसे गाने हैं इसमें? बहुत प्यारे गाने हैं और आज का जो समय चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए और 60-70s के जो गाने आते थे उनको भी ध्यान में रख के गाना बनाया गया है। लेकिन इस पोस्टर में जो देख रहे हैं इसमें जो गाना चल रहा था वो था, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा गाते हैं आप, तो मैं चाहूँगी कि वो गुनगुना दें आप। प्यार बनकर आप मेरी जिंदगी में आ गए, मेरे दिल की धड़कनों में रूह बन के छा गए। ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड मतलब मुझे खुद बहुत अच्छा लगा काम करते हुए कि आजकल मैंने भी बहुत फिल्में की है इससे पहले, लेकिन इस तरह के गाने मुझे नहीं मिले थे। दर्शकों को एक बार क्या कहेंगे फिल्म के लिए, उन्हें न्योता देंगे कि किस तरह देखने के लिए आए? हम उन्हें यही कहेंगे, बाकी तो डॉक्टर साहब कहेंगे, बट मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ तहे दिल से कि इस फिल्म को आए और ज़रूर देखें। सिर्फ इसलिए नहीं कि एंटरटेनमेंट, इसलिए देखें कि जो शर्मनाक चीज़ें हो रही हैं उसको हम और आप ही दूर कर सकते हैं। कोई सातवें आसमान से कोई नहीं आएगा उसे ठीक करने, हमें ही करना है और हमें ही एक नए समाज का निर्माण करना है। तो कुछ मतलब सीखें क्या, मतलब अपने अंदर छुपे हुए इंसान को जगाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि समाज का हर व्यक्ति अपने को गार्जियन माने, समाज को सुधारने के साथ साथ अपने परिवारों को सुधारे। हम एक अच्छे वातावरण में रहें जहां हमारी बहू बेटियां आराम से रह सकें, इज्जत के साथ रह सकें, डर के न रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद तुमसे बात करने के लिए। थैंक यू, आप सभी को बहुत थैंक यू। परिचय चाहिए और जानेंगे कि किस तरह से अपने इस फिल्म को बनाया। जी, सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं मीडिया से भी जुड़ा हूँ और मैं पढ़ाई के साथ साथ मीडिया में भी था। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अभी ये मेरी पहली फिल्म है हिंदी। पहले मैंने असिस्ट भी काफ़ी किया फिल्में, और ये फिल्म मुझे मिला, मेरे डॉक्टर साहब जी फैमिली मेम्बर हैं, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। जब उन्हें पता चला कि हमारे पेशेंट ही डायरेक्टर हैं तो हम उनको ही क्यों ना लें, जो हमारी बात को माने, हमारे साथ कोऑपरेट करें। चूँकि वो नए थे तो इसलिए हमने बहुत सारे कोऑपरेट करके फिल्म को। कैसे दिक्कतें आई, किस प्रकार की, कुछ एक्टर के साथ में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मसाले होंगे, ऐसे बहुत सारी आपके पास घटनाएं होंगी जो आप बताना चाहेंगे?
जी 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 दिक्कतें आई जी। और उसी साथ में कि कैसे आपने इसको निर्माण किया, कितने कैसे आपकी स्टोरी किस तरह से आपने देखिए क्या होता है सर कि जब हम फिल्म बनाते हैं ना, फिल्म एक इतिहास होती है। तो इतिहास बनाने में जब कठिनाई नहीं आएगी ना, तो कोई उसका मतलब नहीं होता है। हर पल हर कदम कठिनाई आती है फिल्म बनाने में। हर एक शॉट, हर एक सीन, और कहीं लाइट का प्रॉब्लम्स, तो कहीं लोकेशन का प्रॉब्लम, तो कहीं बहुत सारी चीज़, कभी तूफान, कभी बारिश, बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो बट वो सब हमारे लिए ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि हमें मंजिल तक जब जाना है तो वो सब कठिनाई झेल करके ही जाना पड़ेगा। फिल्म के बारे में संक्षेप में तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि संक्षेप में अगर आप बता देंगे जी, तो जी। दर्शक बेचारे पूरे जान जाएंगे। जी। तो फिल्म की छोटी देखिए, गार्जियन मैंने इसलिए बनाई कि गार्जियन जो होता है हर घर में, हर आपके भी, सबके, हमारे सबके घर में गार्जियन एक होते हैं। और हमने क्या किया कि इस फिल्म के माध्यम से हमने पूरे समाज को, इस गार्जियन को, मैंने गार्जियन बन करके मैंने दिखाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं हमारे देश में। हमारा देश जो है हिंदू है, हिंदुत्व रहेगा, जो कि नरेंद्र मोदी साहब भी बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र हमें उसको बना के चलना है। तो यहाँ पर जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया मुझे, आप लोगों को भी बताया कि यहाँ पर देश रेप का देश आज बनते जा रहा है। तो आजकल की घटनाएं भी, अभी यूपी में फिर अभी 2 लड़कियों के साथ हुआ, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस फिल्म के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि इसको किस तरह से रोका जाए। उनको अगर प्यार कोई करता है, रेप करता है, तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलती। अगर कोई प्यार करता है तो खाप पंचायत में उसे सज़ा दे दिया जाता है। एक ही घर के, अगर एक ही गांव के लड़के लड़की हैं तो उनको बोलते हैं प्यार मत करो, प्यार करो तुम्हें फांसी दे देंगे। तो उनको खुल के जीने की हमने इसमें बताया कि खुल के जीने दो, जियो जीने दो, प्यार करने दो। और इसी में इस फिल्म में पूरे में गाने भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ एक्शन वगैरह भी कुछ है। जी जी जी। तो उसके बारे में गाने देखिए, जब तक फिल्म में गाने नहीं होते हैं ना, तो उसका मज़ा ही नहीं आता है। जिस तरह से भगवान की अगर पूजा आप कर रहे हैं और अगर भजन नहीं हुआ तो भगवान की पूजा कंप्लीट नहीं होती है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से फिल्म का नाम गार्जियन है, तो आपको इस फिल्म में कौन गार्जियन का दे रहा था, कौन आपको गार्जियन कर रहा था? फिल्म में गार्जियन का मतलब है कि मैं डायरेक्टर हूँ, और इस फिल्म में हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया। इन्होंने गार्जियन को इस तरीके से पेश मतलब किया है फिल्म को, खुद गार्जियन बने हैं इस फिल्म में, प्लस हमारे साथ पूरे गार्जियन की भूमिका निभाई एज ए प्रोड्यूसर, एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर। बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बड़ी हेल्प की है मेरी। ऐसा कोई मोमेंट जो आप ऑडियंस का शेयर करना चाहेंगे, जो बहुत अच्छा मोमेंट रहेगा आपका इस फिल्म के साथ? देखिए, मैं ऑडियंस के साथ में अभी इसमें ऑडियंस को मज़ा लेने के लिए जो है 2 आइटम सॉन्ग हमने डाले हैं अपनी तरफ से। जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो अलग है, कॉन्सेप्ट के अलावा प्लस गाने जो है, गाने को हमने थोड़ा सा अलग से रखा है टीनेजर्स के लिए। गार्जियन को लोग देखेंगे तो हर एज के लोग देख सकते हैं। ऑडियंस से आपको मैसेज देना चाहिए इस फिल्म के? मैं यही अपने गार्जियंस को देखने के लिए अपने ऑडियंस को बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर इस हमारे सिनेमा को देखिएगा, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि आज के दिन में ये क्या हो रहा है। हालांकि हमने एक मैसेज दिया है इंटरटेनमेंट के माध्यम से। न्यूज़ चैनलों में आप लोग आज के हर दिन आज देखते हैं कि जो आज घटा होता है वही हम लोग पेश करते हैं, उसको अपनी तरीके से बना करके। पहली फिल्म थी, उसके बाद आपने सीरियस मुद्दा उठाया। यस सर। पहली फिल्म होने के बाद आपने सीरियस मुद्दा उठाया। आजकल जो कॉमेडी और लव स्टोरी ज़्यादा चल रही है, जी जी। आपने सीरियस मुद्दा उठाया, सीरियस और काफ़ी बड़ा रिस्क लिया। जी सर, हमने सेंसर से भी काफ़ी लड़ाई किया। सेंसर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और हमें नहीं दिया जा रहा था। मुझे बहुत काफ़ी कठिनाई मैंने सेंसर में झेली है, जो कि हमने सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है। तो सेंसर ने बहुत ही रिक्वेस्टली नहीं करने दिया, जो और भी चीज़ें मुझे काटनी पड़ी। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने जो सच्चाई को उजागर करने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी है सर। तो सर्टिफिकेट क्या मिला? यूए मिला या ए मिला? दोनों हमने लिया है। थ्योरेटिकल मैंने ए लिया है और बाकी हमने सैटेलाइट के लिए यूए लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट, आप आ जाइए। एक आदत पकड़े कभी आपने? ऐसा कुछ नहीं।
नहीं, बधाई तो देनी बधाई चाहिए। बधाई हाँ सर, ये congratulations।